कक्षा 8 के विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। फसलों को अगर आप अच्छी फसल लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी फसल बहुत अच्छी हो और उसमें जो अनाज पैदा हो वो काफ़ी उसकी मात्रा ज़्यादा हो, तो इसके लिए आपको उचित सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करनी होती है। आज के इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि सिंचाई क्या होती है और पहले किन साधनों द्वारा पौधों की, खेतों में फसलों की सिंचाई होती थी। सबसे पहले सिंचाई की परिभाषा देखेंगे कि सिंचाई होती क्या है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को पानी की आवश्यकता होती है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि बिना जल ही जीवन है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। चाहे वो जीव प्राणी हों, चाहे मनुष्य हों और चाहे वनस्पतियाँ हों। पौधों के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो पौधों की जड़ों में से पानी और खनिज लवणों का संश्लेषण होता है और पौधों में लगभग 90% जितना पानी होता है। पानी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बीजों का जो अंकुरण है वो शुष्क माध्यम में नहीं होता है और थोड़ी नमी होनी खेत में ज़रूरी है, इसीलिए तो बार बार खेत की सिंचाई करते हैं। अगर शुष्क है खेत तो वहाँ पे बीजों का अंकुरण नहीं होता है। और पानी में जो घुले हुए पोषक तत्व होते हैं वो पौधों के विभिन्न भागों में चले जाते हैं। ये क्या करता है, फसल की पाले यानी जो पाला पड़ता है या गर्म हवा चलती है उससे वो फसल की रक्षा करते हैं। और फसलों की वृद्धि अगर आपको अच्छी लेनी है, आप चाहते हैं कि फसलों में जो बालियां लगें या जो आपके अनाज बने वो अच्छे हों, तो इसके लिए आपको समय समय पर पानी देना ज़रूरी है। अगर आप गांव वगैरह में खेतों में देखें तो फसलों का एक टाइम फिक्स होता है। जब आप बीज बो देते हैं, बीज बोने के बाद जब पौधे छोटे छोटे बड़े हो जाते हैं, ऐसा टाइमिंग होता है कि अभी 2 महीने बाद पानी देना है, 1 महीने बाद पानी देना है। किसान समय समय पर फसलों को पानी देते रहते हैं ताकि उनकी वृद्धि और विकास अच्छा होता हो। और सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलें, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जो मिट्टी होती है और पत्तियों में जो जल होता है पौधों की, वो भाप बन के उड़ जाता है, इसलिए गर्मियों में ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर हम पुराने समय में जाएं तो पहले के समय में कुएं होते थे, झील होती थी, नहर होती थी। आज भी हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अब थोड़ा समय बदल चुका है तो काफ़ी कुछ परिवर्तन आ चुका है। आपके घर के आसपास ज़रूर नहर होगी, तो वहाँ पे देखिए नहरों में समय समय पर पानी छोड़ा जाता है और जगह जगह पर वहाँ से रास्ते बनाए गए होते हैं नहर से, जिससे आप अपने खेतों तक पानी ले जा सकते हैं। और कुआं होता है, कुएं का पहले बहुत इस्तेमाल किया जाता था। लोग रहट वगैरह लगा के कुएं से पानी निकाल कर खेतों की सिंचाई करते थे। झील क्या होती है, ऐसे छिछले भाग जहाँ पे बारिश के मौसम में पानी भर जाता है। वो बहुत गहरे भी नहीं होते और बहुत उथले भी नहीं होते, मीडियम होते हैं, जहाँ पे बारिश का पानी भरता है। और कई जगह तो कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं, जिसके कारण बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके और वो फसलों के काम आ सके। और सिंचाई अगर यहाँ पे देखें तो पहले यहाँ पे कुछ चित्र आपको दिखाए गए हैं और इस तरह से चेन पंप से सिंचाई की जाती थी, ढकली से सिंचाई की जाती थी
और रहट आती है उससे सिंचाई की जाती थी, और घिरनी, ये सब हमारे पुराने साधन हैं जिनसे हम सिंचाई करते थे। आज भी आप गांव में इधर उधर टहलते कुएं पे लगी घिरनी को देख सकते हैं। आज उनसे सिंचाई नहीं होती है। आज सब जगह पे ट्यूबवेल आ गई है, बिजली की व्यवस्था हो गई है, तो लोग उससे सिंचाई करते हैं। ये आप इंजन देख सकते हैं। जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो इंजन के द्वारा इंजन से पानी की सिंचाई की जाती थी। आप बोरिंग करवा दें, कहीं भी इंजन को रख दें और वहाँ पे बोरिंग है तो इंजन पानी निकाल के सिंचाई करते थे। हाँ, करते हैं आज भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे आज भी इस तरह से सिंचाई की जाती है। और ये ढकली द्वारा कुएं में से खींच के पानी निकाल के और खेतों की सिंचाई की जाती थी। और इस तरह से बैलों को लगा के और रहट से पानी निकाला जाता था। ये हमारे बहुत पुराने परंपरागत उपयोग हैं, जिनको देखने से आपको पुराने भारत की तस्वीरें ताज़ा हो जाती हैं। आज भी कुछ जगहों पर इनका इस्तेमाल होता है, लेकिन रहट का, घिरनी का ये इस्तेमाल अब काफ़ी लगभग ना के बराबर हो चुका है, क्योंकि अब सब जगह लगभग बिजली की व्यवस्था हो गई है, तो ट्यूबवेल का इंतज़ाम होता जाता है, उससे सिंचाई की जाती है। जहाँ कहीं भी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे अब इंजन का इस्तेमाल अभी भी किया जाता है, जिसमें डीजल डाला जाता है। और इस तरह से ये जो घिरनी है, रहट है और ढकली है, ये तो लगभग अब समाप्त हो चुके हैं। फिर भी आप अपने आसपास गांव में घूम के पुराने लोगों से मिल के आप इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इसके आगे फिर अगले लेसन में चर्चा करेंगे। तो आज के इस लेसन में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।